आज हम एथिक्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी एथिक्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। एंड ये जो एथिक्स सीरीज है इसमें हम आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, रेडीमेड फ्रेमवर्क्स, कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अच्छे से आंसर लिख पाएँ। क्योंकि जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले सोचेंगे देन आप लिखेंगे। तो आपके पास रेडीमेड फ्रेमवर्क्स होना चाहिए। एंड मैटर ये नहीं करती थी कि आंसर सब लिख सकते हैं, बट मैटर ये कर सकता है कि क्वालिटी आंसर मैटर करते हैं कि आपके आंसर में कितने कीवर्ड्स रिफ्लेक्टेड है, आपने रेलेवेंट लिखा है या नहीं लिखा है। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इमोशंस क्या होते हैं। इमोशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। तो जब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं जिसे आप नोटिस कर सके तो वो इमोशंस होता है। हमारे अंदर बहुत सारे के इमोशंस होते हैं अलग टाइप्स के। सो इमोशन इंटेलिजेंस refers to ability to recognize, understand, regulate and utilize emotion, both one's own and others. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इमोशन इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है कि आप रिकॉग्नाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, कंट्रोल करना अपने इमोशंस को। क्योंकि आप रिकॉग्नाइज ही करोगे तो फिर आप कंट्रोल कैसे करोगे खुद के इमोशंस को भी, एज वेल एज लार्जर लेवल पे हम देखें तो सोसाइटी लेवल पे भी, ताकि आप एक अच्छे से एक्ट कर पाओ, ठीक है, आप अच्छे से सोच पाओ एंड एक रैशनल डिसीजन मेकिंग आप कर सको। जो डेनियल गोलमैन है उन्होंने उनकी एक बुक थी इमोशन इंटेलिजेंस, उस बुक में इन्होंने इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था। आई थिंक 1995 में वो बुक पब्लिश हुई थी। तो उन्होंने ईआई को लिंक करा लीडरशिप के साथ, एम्पैथी, सोशल फंक्शन से लिंक करा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आईक्यू की बात करें, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, तो आईक्यू क्या होता है? आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स एंड एक्वायर नॉलेज। आप कितने अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज। लेकिन जो ईआई होता है वो डिटरमाइन करता है कि कैसे कोई भी पर्सन है वो विस्टैंड कर सकता है एडवर्सिटीज को, जो भी डिफिकल्ट चैलेंजेस सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो उसके अंदर टीम वर्क एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, तो उसको ये डिटरमाइन करता है। चलिए अब हम समझते हैं कोर डायमेंशंस ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस। तो डेनियल गोलमैन ने 5 कोर डायमेंशंस बताई है इमोशन इंटेलिजेंस की। द फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, ability to recognize one's emotions, triggers, strength and weakness। तो ये वर्ड खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है। सेल्फ अवेयर मीन्स आप अपने इमोशंस को लेकर कितना अवेयर है, आपको आपकी जो इमोशंस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है, क्या वीकनेस है, अपने बारे में अवेयर रहना। तो जब आप अपने आप में अवेयर रहते हैं तो इससे क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हैं कि आप किस इमोशंस में लैग करते हैं, क्या आपकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। एंड इमोशनल मैच्योरिटी, एग्जाम्पल समझते हैं। अ सिविल सर्वेंट फेसिंग मीडिया प्रेशर remains aware of internal stress and avoid impulsive statement। चलिए सपोज करिए कोई सिविल सर्वेंट है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं एंड मीडिया को पता है कि ग्लोरीफाई करती है, तो उस चीज़ में उसको अवेयर होना चाहिए, उसके इमोशनल कैसे कंट्रोल करना है उसको, तो वो अवॉइड करे, इम्पल्सिव स्टेटमेंट्स ना दे, राइट। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखे। सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजिंग इमोशन कंस्ट्रक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग रादर देन रिएक्टिंग। तो रेगुलेशन मीन्स आपको अपने इमोशन को रेगुलेट करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने इमोशन को अपने ऊपर ओवरराइड ना करने दें कि इमोशंस आपको ओवरपावर कर रहे हैं। इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। जैसे कि एग्जांपल, आपको नेगेटिव इमोशन को स्टॉप करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। किसी ने कुछ कह दिया, आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। इंक्लूड इम्पल्स कंट्रोल, एडेप्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इमोशनल बैलेंस। एग्जांपल, during public protest, district magistrate patiently listens rather than responding with anger। पब्लिक प्रोटेस्ट जब होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कि वो भी इंटॉलरेंट हो जाए, उसको पीपल की तरफ टॉलरेंट रहना है, पेशेंटली ग्रीवेंसेस को सुनना है, हैंडल करना है। इसे कहते हैं कि कब अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं। देन थर्ड इज मोटिवेशन। तो इंटरनल यानी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन टू अचीव गोल्स, यानी आपकी जो मोटिवेशन वो इंटरनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मोटिवेटेड है फॉर रिवॉर्ड या कोई इंसेंटिव, तो आपके अंदर खुद से आप कमिटेड होने चाहिए पब्लिक सर्विस की तरफ। एंड ऑप्टिमिज्म एंड परसिवरेंस, तो ये मेंटेन करता है परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस। जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस कर पाएंगे।
चलिए एग्जाम्पल समझे. एन ऑफिसर कंटिन्यू रिफॉर्मिंग a dysfunctional system despite resistance and bureaucratic hurdle. एक ऑफिसर है जो कि रिफॉर्म करना चाहता है और जो भी डिसफंक्शनल सिस्टम्स है डेस्पाइट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के बाद, बिकॉज उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन से वो अंदर से मोटिवेटेड है उसी को रिफॉर्म करने के लिए. देन एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, पर्सपेक्टिव एंड नीड्स सिचुएशन. यानी आप दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करो, उनकी नीड्स के, उनको पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करो. सिंपल लैंग्वेज समझे तो पुटिंग वनसेल्फ इन द सिचुएशंस ऑफ समवन एल्स की सिचुएशन में आप पुट करिए अपने आप को, देन उनके लेंस से आप अंडरस्टैंड करिए. एंड ये चीज़ जो एम्पैथी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, जब आप पीपल से कम्युनिकेट करते हैं, आपको उनसे एम्पैथाइज करना होता है. ये क्रूशियल है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ग्रीवांस रेड्रेसल के लिए, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग. एग्जाम्पल्स, when interacting with marginalized community जो vulnerable sections है, empathetic officer design policy solution aligned with local need. जब तक हम उसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे अच्छी तरीके से तो आपको पता क्या चलेगा कि उनकी लोकल नीड्स क्या है, उन्हें चाहिए क्या, उनके इंटरेस्ट को आप कैसे सर्व करेंगे. देन फिफ्थ इज सोशल स्किल. सोशल स्किल और या फिर कम्युनिकेशन स्किल कोर फॉर्म करती है हमारे इमोशन इंटेलिजेंस का. एबिलिटी टू बिल्ड हेल्दी रिलेशंस, कम्युनिकेट क्लियरली, आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, नेगोशिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा, वो क्लियर कम्युनिकेशन रखना है पब्लिक से भी एंड जो भी स्टेक होल्डर्स है उनसे भी. इससे क्या होगा, टीम वर्क प्रमोट होगी क्योंकि आप सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करते हैं एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्जेक्ट, a district collector coordinating with multiple stakeholders during disaster management. मान लीजिए एग्जाम्पल ले जो केरला फ्लड रिसेंटली हुआ, तो उसमें क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए, सभी स्टेक से कोलैबोरेट करना चाहिए, विक्टिम से अच्छे कम्युनिकेट करना चाहिए जब भी फ्लड रिलीज अगर एफर्ट्स को चलाना है उसके लिए. अब समझते हैं मॉडल्स एंड टूल्स टू अंडरस्टैंड EI. तो क्या क्या मॉडल्स हैं जिससे हम EI को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So the first model is Meyer-Salovey-Caruso model. तो इस मॉडल में फोकस किया जाता है फर्स्ट परसीविंग इमोशन, यानी कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए इमोशंस को, ठीक है. सेकेंड इज यूजिंग इमोशंस फॉर थिंकिंग. तो आप इमोशन जो भी है आप उनको यूज करिए थिंकिंग के लिए ताकि आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है. थिंक बिफोर रिएक्टिंग. देन थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग इमोशन. आप उन इमोशन को समझिए कि ये इमोशंस आते हैं, मैं किसी से ट्रिगर होता हूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप उनको अंडरस्टैंड करिए. देन लास्टली मैनेजिंग इमोशंस, एंड देन आपको इमोशंस को मैनेज करना है अच्छी तरीके से, इमोशन बैलेंस आपको स्टैब्लिश करना है. सेकेंड इज गोलमैन्स कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क. तो गोलमैन ने 2 लेवल पे कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क दिया है. द फर्स्ट इज पर्सनल लेवल एंड सोशल कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क. तो पर्सनल लेवल पे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, ये पर्सनल लेवल पे. देन सोशल कॉम्पिटेंस में एम्पैथी जरूरी है, रिलेशनशिप स्किल्स, क्योंकि हम लार्जर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. देन थर्ड इज इमोशन इंटेलिजेंट क्वेश्चन EQ. तो EQ क्या होता है, एक मेजरेबल इंडेक्स है जैसे सिमिलरली IQ की तरह, लेकिन जो EQ में हम इमोशनल फंक्शनिंग को मेजर करते हैं, लेकिन IQ में हम एनालिसिस या लॉजिकल एबिलिटीज को एक न्यूमेरिकल स्कोर है. तो ये क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में कि रेलेवेंस ऑफ EI इन गवर्नेंस सिविल सर्विस में क्या रेलेवेंस है. तो चलिए अब उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट इज बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी. कैसे? EI helps officer remain sensitive while interacting with vulnerable groups, elderly, disabled, poor, disaster victims. तो जब ऑफिसर के अंदर EI होती है तो वो अच्छे से जो लोगों की नीड्स है उनके लिए वो अवेयर होते हैं एंड वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं. जो सभी लोगों की नीड्स होती है, फॉर एग्जांपल एल्डरली, पुअर, डिसेबल, इन सभी जो नीड्स एंड ग्रीवेंसेस अलग अलग होती है उस हिसाब से आपको इंटरैक्ट करना होता है उससे, ठीक है. जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, जो आर्मस्ट्रॉन्ग पे में जिन्होंने पीपल्स रो को कंस्ट्रक्ट करा मणिपुर में, उन्होंने वहाँ पर लोगों से एंगेज करा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करा एंड देन कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने पीपल्स एक रोड कंस्ट्रक्ट करी मणिपुर में. तो बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है EI. देन सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ऑफिसर विथ हाई EI कैन मीडिएट डिस्प्यूट्स, क्योंकि वो फेयरनेस को इंश्योर कर सकता है, रिड्यूस हॉस्टिलिटी
एंड प्रमोट कंसेंसस को प्रमोट कर सकते हैं। देन थर्ड इज एथिकल डिसीजन मेकिंग। एआई प्रमोट इंटीग्रिटी, कॉम्पैशन, जस्टिस रादर देन रूल बाउंड ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। सिर्फ आप जो रूल्स को ही फोकस करेंगे, जैसे कि ट्रेडिशनली हमारी ब्यूरोक्रेसी रूल बेस्ड थी, न्यूट्रल थी, एकदम रिजिडिटी थी, लेकिन आज के में जैसे गवर्नमेंट के फंक्शन चेंज हुए हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी के फंक्शन में भी चेंजेस आए, जैसे कि हम क्वांटिटी से क्वालिटी तरफ शिफ्ट हुए, आउटकम ओरिएंटेड है हमारी अप्रोच है, तो उस हिसाब से एआई एक हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करने में हेल्प करती है, जिनमें हम वर्चूज को इंकॉर्पोरेट करें, लाइक एम्पैथी, लव, कंपैशन, इन सबको हम इंकॉर्पोरेट करें। देन फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। एज अ सिविल सर्वेंट जब आप बनेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। गवर्नमेंट रोल्स इन्वॉल्व क्रिटिसिज्म, एम्बिग्यूटी, प्रेशर, एआई प्रिवेंट्स बर्नआउट। तो हाई प्रेशर रोल में एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, दुर्गा शक्ति नागपाल जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया, रेसिस्टेंस, पॉलिटिकल प्रेशर उसको मिला जब वो इलीगल सैंड माइनिंग टैकल करी थी उत्तर प्रदेश में। तो एआई हेल्प करता है आपको कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाए इन हाई प्रेशर रोल्स में। देन फिफ्थ इज लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स इंस्पायर, बिल्ड ट्रस्ट, इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल कल्चर। तो वो आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब कुछ फॉर्म होती है, ये हेल्पफुल रहती है। एंड एक और अगर आप ऐड करना चाहें तो एआई आपके पब्लिक इंटरेक्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कन्नन गोपीनाथन है, उन्होंने पर्सनली एंगेज करा, जो हमारे केरला फ्लड विक्टिम्स के जो लोग थे उनसे पर्सनली एंगेज करा। चलिए समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये क्वेश्चन भी आया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो हम समझते हैं। आईक्यू है ईक्यू। तो आईक्यू का नेचर कॉग्निटिव एबिलिटी पे फोकस किया जाता है, जो भी लॉजिकल एबिलिटीज हैं आपकी। देन लेकिन जो ईक्यू पे फोकस देता है इमोशनल एंड इंटरपर्सनल एबिलिटी से फोकस होता है। आईक्यू ऐसा आप समझिए, आईक्यू एक न्यूमेरिकल स्कोर होता है, लेकिन जो ईक्यू एक रिलेटिव मेजर है, ये डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। देन आईक्यू पे किस पे फोकस किया जाता है, लॉजिक पे, एनालिसिस पे, इन सब पे फोकस किया जाता है। लेकिन ईक्यू पे एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, आप कितने अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आप कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इस पे फोकस किया जाता है। थर्डली आउटकम। तो आईक्यू में हम आउटकम आपकी एकेडमिक या टेक्निकल सक्सेस पे फोकस होता है इधर आउटकम पे, लेकिन ईक्यू में आउटकम होती है लीडरशिप, कोलैबोरेशन, रेजिलियंस, एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, ये सब कुछ आउटकम होती है। सिविल सर्विसेज यूटिलिटी। तो आईक्यू इम्पॉर्टेंट है बट इनसफिशिएंट है। बट ईक्यू की हम बात करिए, हाईली रेलेवेंट है इन पब्लिक डीलिंग एंड गवर्नेंस, क्योंकि हम वर्क ही पूरा पब्लिक से रिलेटेड है, आपको ग्राउंड लेवल वर्क करना है, इन सबसे आपको एंगेज करना है। देन एंड एक और चीज, आईक्यू को आपसे सर्टेन एक्सटेंट तक डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज आईक्यू आपका बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। और ऐसा भी हो जाता है कि दो पर्सन के पास सेम आईक्यू हो लेकिन डिफरेंट ईक्यू हो, बिकॉज ईक्यू को रिजल्ट होता है सोशलाइजेशन का एक प्रोडक्ट होता है। चलिए समझते हैं डेवलपिंग इमोशन इंटेलिजेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द मीन्स टू डेवलप इमोशन इंटेलिजेंस? द फर्स्ट इज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। आप 5 या 10 मिनट्स आराम से बैठिए, रिफ्लेक्शन डालिए अपने थॉट्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर। देन सेकेंड, एक्टिव लिसनिंग आपको करनी है रादर देन पैसिव लिसनिंग, इंगेज करना है आपको। थर्ड इज रिसीविंग फीडबैक विदाउट डिफेंसिवनेस। ऐसा नहीं किसी ने आपको मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर दिया तो आप डिफेंसिव हो जाओ, आपको उसको सही वे में लेना है, फीडबैक आपको रिसीव करना है, डिफेंसिव नहीं बनना है। देन जर्नलिंग इमोशंस एंड रिस्पॉन्स। आप अपने जो भी आपके इमोशंस आते हैं, आप वो डायरी राइटिंग के थ्रू आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं उसको। देन एक्सपोजर टू डाइवर्स सोशल सिचुएशन। जैसे जैसे आप अलग अलग लोगों से, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से आप मिलोगे, तो आपके अलग जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप होंगे, तो आपकी जो इमोशनल रेजिलियंस है वो बिल्ड होगी। देन एम्पैथी ट्रेनिंग एंड बिहेवियर कंडीशनिंग। चैलेंजेस क्या क्या है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में? तो फर्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस इन इमोशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से होता है, तो वो उनके जो इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी डिफरेंट होता है। देन सेकेंड इज सप्रेशन वर्सेस रेगुलेशन कंफ्यूजन।
अब लोगों से जब हम बोलते हैं कि आप मैनेज करिए अपने इमोशन को, तो कंफ्यूज होते हैं। मैनेज करने की जगह वो सप्रेस कर लेते हैं। सप्रेशन और रेगुलेशन में डिफरेंस है। सप्रेशन यानी जब आप हाइड करते हैं, एंड रेगुलेशन में जब आपको उसको अच्छी तरीके से हैंडल करना है, मैनेज करना है। जितना अमाउंट में रिक्वायर्ड आप उतना ही यूज करना है, ओवरराइड नहीं करने देना है। देन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेस एंड रिजिड हायरार्की। आप जब गवर्नेंस में एंटर करते हैं तो वहाँ पर रिजिड हायरार्कीज होती है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होता है, तो उसको वहाँ पर प्रैक्टिस करना थोड़ा टफ हो जाता है। देन ओवर एम्पैथी लीडिंग टू इमोशन फैटिग। पर चला आपने, देखिए हर चीज एक्सट्रीम में हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है। हमें सब गोल्डन मीन जो एरिस्टोटल रखा है, यूडाइमोनिया, गोल्डन मीन में हमें खेलना है। आपको इतना ओवर भी एम्पैथाइज नहीं करना है, आपको बैलेंस करके चलना है। कंक्लूजन, emotional intelligence complements intellectual ability by enabling ethical, humane, effective decision making। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, ह्यूमेन हम रह पाते हैं, ग्राउंड लेवल पे हम अटैच रह पाते हैं। फॉर सिविल सर्वेंट्स, AI transform authority into compassionate leadership, improve governance outcome and strength first between state and society। तो AI एक मीनिंगफुल कनेक्शन फॉस्टर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ब्रिज होता है बिटवीन पीपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन अ कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, साउंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट मेरली अ सॉफ्ट स्किल। AI सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये गवर्नेंस इम्पेरेटिव है। गवर्नेंस पे इसका होना एंड आज के समय में तो इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको इस PDF की एक्सेस चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।